और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात तूफान फेंगल की करते हैं, क्योंकि फेंगल का तूफान कितना नुकसान, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से फेंगल ने दस्तक दी है उसके बाद नुकसान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं। जगह जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। तो तमिलनाडु की बात कर लीजिए या पुडुचेरी की बात कर लीजिए, फेंगल का असर साफ सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से फेंगल का असर देखने को मिल रहा है, जगह जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को जरा देखिए, कई फीट ऊंचा ऊंचा पानी भर गया है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से फेंगल तूफान का असर देखने को मिल रहा है, कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, नुकसान तमाम यहां पर देखा जा रहा है। तेज हवाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत में फेंगल का असर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, समुद्र से उठती ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही है। जिस तरीके का मौसम इस वक्त यहां पर हो रखा है, तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों ही जगहों पर फेंगल का साफ सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। देखिए, फेंगल अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। समुद्र से उठती ऊंची ऊंची लहरें आगे तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि घर डूब गए हैं। ये देखिए, लोग सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बेशकीमती सामान है, जो उनकी जरूरत का सामान है, वो लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लोगों को सलाह दी गई है, लोगों को कहा गया है, अपील उनसे की गई है कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण ले। तो फेंगल का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये जरूरी भी है क्योंकि ये आपके हित के लिए है। और अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने, इन 6 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरें, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। देखिए कितनी तेज हवाएं यहाँ पर चलती नजर आ रही हैं और उसके साथ लगातार होती बारिश, गरजते बादल। एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। ये लोगों की सुविधा के लिए है। बेशक अभी परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए, आपके जिंदगी के लिए है कि आपको किसी भी तरह का खतरा ना हो। कई इलाकों में बिजली गिरी है, सड़कों पर भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। अगर समुद्र के पास जो तटीय इलाके हैं वहां पर अगर उनका घर है तो ऐसे में वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि उनके लिए नुकसान यहां पर हो सकता है। फेंगल का असर, उसका प्रभाव साफ सीधे तौर पर तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि फेंगल तूफान ने आखिरकार कहां-कहां कहर बरपाया हुआ है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सबसे पहले बात हम तमिलनाडु की करने वाले हैं, जहां चेन्नई से लेकर के महाबलीपुरम में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई उड़ानें इसकी वजह से रद्द भी करनी पड़ी हैं। धान की फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। दर्जनों उड़ानें और ट्रेन रद्द कर दी गई है। 3 दिसंबर तक रेड अलर्ट भी फेंगल की वजह से जारी किया गया है। विशाखापट्टनम, तिरुपति में भी असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में की ही हम बात कर रहे हैं। भारी बारिश के साथ तूफानी हवाएं यहां पर चल रही है। तूफान प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिजली गिरने को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश और तूफानी हवाएं तमिलनाडु में चल रही है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हैं। अब बात पुडुचेरी की कर लेते हैं कि वहां पर आखिरकार क्या है हाल। पुडुचेरी में भी कई इलाकों में भारी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी तरीके से तमिलनाडु में भी ये स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु में 12 लाख से ज्यादा लोग भी प्रभावित हुए हैं। सेना को उतारा गया है। और अब बात पुडुचेरी की भी बता रहे हैं आपको, जहां 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तट पर जाने से बचने की उनसे अपील भी की गई है कि आप तट से दूर रहें। उडुपी, चित्रदुर्ग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में तो ये कर्नाटक के हाल है। तटीय इलाकों में रेड अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है और इसी के साथ लोगों से कहा गया है कि जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं वहां पर ना जाए। लोगों को घर से बाहर नहीं रहने की सलाह दी गई है कि घर के अंदर ही रहें। घर से ही काम करने की अपील भी उनके द्वारा की जा रही है कि घर पर ही रहें। ज्यादा से ज्यादा काम अगर निपटा सकते हैं तो घर से ही पूरा करें। तो ये हाल वहां पर बने हुए हैं फेंगल की वजह से। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां समंदर में ऊंची ऊंची कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। मछुआरों से साफ तौर पर कहा गया है कि वो बिल्कुल भी समुद्र के किनारे न जाए। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में बिजली गिरी है, जल भराव है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी गई है। और
पुडुचेरी से हमारी संवाददाता अनेरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनेरी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितना नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है? आपको हम देख रहे हैं, आपके पीछे पता लग रहा है कितना पानी भर गया है, लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से साइक्लोन फिंगल का जो इम्पैक्ट रहा है, जो प्रभाव रहा है, खासकर कल रात से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है। और जिस तरह से बारिश के कारण, हालांकि मिड डिपार्टमेंट ने जो है वो रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से कई इलाकों में, पुडुचेरी के कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा इलाका जो है वो पूरा एक रेजिडेंशियल एरिया है। और किस तरह से यहाँ पे लोगों को जो है वो आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस है जो यहाँ पे मूव करने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पानी का प्रभाव है, वाटर लॉगिंग जो है, आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये सारा जो है ये साइक्लोन फिंगल के प्रभाव का नतीजा है। हालांकि एनडीआरएफ टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स जो है वो कई जगहों पे डिप्लॉय किए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। लेकिन साथ ही साथ मिड डिपार्टमेंट ने जो है वो अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी के लिए तो बारिश रुक गई है, लेकिन अब हवा इतनी तेज चल रही है कि करीब 70 to 80 किलोमीटर पर आवर तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और तेज हवाओं के चलते लोगों से अपील की गई है सुरक्षित स्थानों पर ही आप रहे, नहीं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। यही एक बड़ी वजह है कि टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। अनेरी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।